गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के 12th पेपर का टॉपिक कंप्यूटर एंड इट्स फंक्शनल कंपोनेंट्स, जिसके बारे में पूर्व में हमने अध्ययन कर लिया, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, सीपीयू क्या होता है आदि के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। इसमें से हमने एएलयू और सीयू का पूर्व में अध्ययन कर लिया है। आज हम मेमोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। मेमोरी सेल्स में डिवाइड होती है, जिसे लोकेशन कहते हैं। मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखने के लिए विभिन्न सेक्शन में भी डिवाइड होती है। मेमोरी जो है वह इनपुट डिवाइसेस से डेटा व इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करती है और उन्हें तब तक अपने पास स्टोर रखती है जब तक कंप्यूटर के विभिन्न भागों में उनकी आवश्यकता होती है। मेमोरी सेट ऑफ प्रोग्राम को भी होल्ड करती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का अध्ययन हम बाद में विस्तार से करेंगे। मेमोरी में जितने भी डेटा स्टोर होते हैं वे डिजिटल फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि 0 और 1। मेमोरी के 2 मुख्य भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसे इंटरनल स्टोरेज, मेन स्टोरेज भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी यह जानी जाती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का वह भाग है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को आगे प्रोसेसिंग के लिए होल्ड करके रखती है। यह टेम्परेरी स्टोरेज है। पीएम के यानी प्राइमरी मेमोरी के 2 मुख्य भाग हैं। एक है RAM राम और दूसरा है ROM रोम। RAM से तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM से तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी। अब हम पहले भाग को देख लेते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM मेमोरी। यह वह भाग है प्राइमरी मेमोरी का जिसके अंतर्गत जो भी डेटा स्टोर या डेटा और इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली स्टोर होते हैं और इनको हम लोकेशंस के रूप में कंप्यूटर में देख सकते हैं। यह वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वह यदि लाइट चली जाए या पावर कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें स्टोर हुआ सारा डेटा गायब हो जाता है। इसलिए इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बाजार में RAM विभिन्न साइजेस के चिप्स के रूप में उपलब्ध होती है, जैसे 32 MB,
64 MB, 128 MB, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के दूसरा मुख्य भाग ROM यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको देखते हैं हम। यह परमानेंटली बिल्ड होती है। इसे हम POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। ROM के 3 प्रकार है। पहला प्रोम, दूसरा EPROM और तीसरा EEPROM। अब इनको हम विस्तार से देख लेते हैं। पहला प्रोम यानी PROM, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरा है EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंतर्गत हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको थोड़ी मात्रा में इरेज कर सकते हैं। और EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम इंफॉर्मेशन को स्मॉल वोल्टेज के अंतर्गत इरेज कर सकते हैं। यह जो हमने रोम के 3 प्रकार देखे हैं, प्रोम, EPROM और EEPROM, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मुझे यदि किसी बगीचे में 5 किलो सोना मिला और मैंने अपने एक फ्रेंड को यह कहा कि मुझे 5 किलो सोना मिला है, तो वह प्रोम है, यानी हमने उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। और यदि मैंने अपने किसी दूसरे दोस्त को यह कहा कि नहीं, मुझे केवल 3 kg ही गोल्ड मिला, तो इसमें मैंने कुछ मात्रा में कम कर दी, उसकी जो मात्रा थी उसको कुछ कम कर दिया, तो इसे हम EPROM में शामिल करेंगे। और यदि मैंने अपने तीसरे दोस्त को यह कहा कि मुझे केवल 1 किलो ही सोना मिला, तो मैंने बहुत छोटी मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको इरेज कर दिया, तो ये EEPROM है। अर्थात हमने रोम के 3 प्रकारों को उदाहरण के द्वारा देखा। अब हम देखते हैं एक और मेमोरी जो होती है, वह है कैश मेमोरी, जिसे हम बफर मेमोरी भी कहते हैं। यह हार्डवेयर सिस्टम का पार्ट है। यह प्राइमरी मेमोरी और ALU के बीच इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम आती है। यह CPU का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। कैश मेमोरी का यूज़ डायरेक्टली यूज़र नहीं कर सकता, इसलिए इस मेमोरी को हम हिडन मेमोरी भी कहते हैं। और उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी का अध्ययन किया, अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यह स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आदि के रूप में जानी जाती है। यह CPU द्वारा डायरेक्टली एक्सीड नहीं होती है,
इसमें हम फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आदि को इंक्लूड करते हैं। हार्ड डिस्क में हम सीडी, डीवीडी आदि को भी इंक्लूड करते हैं। इसे हम मैग्नेटिक डिस्क के रूप में भी जानते हैं। यह नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कभी भी खत्म नहीं होती है। यह गायब होने वाली मेमोरी नहीं होती है। इसमें हम डेटा और इंफॉर्मेशंस को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे पावर यानी जो पावर सप्लाई है वह ऑफ हो जाए या नहीं आ रहा हो, तब भी इस प्रकार के स्टोरेज या इस प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन गायब नहीं होती है। इसलिए इसे हम परमानेंटली स्टोर करके रखने वाली मेमोरी कहते हैं। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोर भी करती है। इस मेमोरी के अंतर्गत हम बड़ी मात्रा के अंतर्गत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज करके रख सकते हैं। हमने अभी तक कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन किया, जिसमें सीपीयू और सीपीयू के मुख्य 3 भाग एएलयू, सीयू और मेमोरी को विस्तार से देखा। कंप्यूटर एंड इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंतर्गत इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।